गौर से सुनिएगा, आपका अपना मुशाहिदा है। 50 साल आते आते बुढ़ापा आता है, यानी 45 साल के आगे जब आदमी बढ़ता है तो 40 के बाद आसार शुरू हो जाते हैं कमजोरी आसाब में। 50 साल बुढ़ापे की उम्र, 60 साल बुढ़ापे की उम्र, 70 साल बुढ़ापे की उम्र इस दौर के अंदर। मगर मुझे बताओ, क्या आपने कभी सुना कि 25 साल की उम्र में कोई बूढ़ा हो गया? 25 साल की उम्र में किसी पे बुढ़ापा आ गया हो, कमर झुक गई हो, बाल दाढ़ी के सर के सब सफेद हो गए हो, जिस्म कमजोर हो गया हो, कमर झुक गई हो, बुढ़ापा मुकम्मल आ गया हो? क्या आप किसी ऐसे बूढ़े को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं, तारीख में इसी मुल्क हिंदुस्तान में एक बूढ़ा ऐसा गुजरा है जो 25 साल के अंदर बुढ़ापे को पहुंच गया, बाल दाढ़ी के सर के सब सफेद हो गए, कमर झुक गई, आसाब कमजोर हो गए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं जौनपुर की सरजमीन पर। और जौनपुर उन दिनों एक स्टेट हुआ करती थी, जैसे आज यूपी एक स्टेट है। अब तो जौनपुर एक शहर है, लेकिन पहले पूरी एक रियासत थी जौनपुर। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वली कामिल, अशरफुल औलिया, गौसे वक्त, महबूबे यज़दानी, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। रास्ते में बिहार की सरजमीन से सफर करते हुए आगे बढ़े। शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया, क्योंकि उनकी वसीयत थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो नबी का बेटा, नबी की नस्ल से होगा, और वक्त का बहुत बड़ा वली होने के साथ साथ वो तारिकुस सल्तनत होगा। इधर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। जब गुजरे हैं वहां से तो देखा लोग खड़े हैं, जनाजा खड़ा है, आप भी खड़े हो गए जनाजे में शामिल होने के लिए। आपने मालूम किया क्या मामला है, जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा वसीयत है हजरत की। खुलाफा ने बताया कि वो पढ़ाएगा जनाजा, इंतजार करना, वो आएगा, रसूल पाक का शहजादा होगा और तारिकुस सल्तनत होगा, वक्त का बहुत बड़ा वली होगा। आपने जब ये सुना तो फरमाते हैं कि वो तारिकुस सल्तनत मैं ही हूं। जनाजा पढ़ाया, आगे बढ़े, कहां? अपने पीरो मुर्शिद की जानिब हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर पहुंचे। खिलाफत व इजाजत वहां से मिली, उसके बाद में आए। फिर आप जब जौनपुर पहुंचे हैं, आपका चर्चा हो गया, आपका चेहरा चमकता था, निहायत हसीनो जमील खूबसूरत। मगर जौनपुर के अंदर एक बुजुर्ग पहले से मौजूद थे, अल्लाह वाले, नाम था उनका हजरत सदरुद्दीन चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह। जब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आए, उस वक्त में जौनपुर में एक मौलाना, नाम उनका मौलाना कबीरुद्दीन, सोए हुए हैं घर में। ख्वाब देखा, ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा, बड़ा हसीनो जमील चेहरा देखा। अभी तक किसी के मुरीद नहीं हुए थे, मगर ख्वाब में उन बुजुर्ग ने कहा मेरे पास आ जाओ, मुरीद हो जाओ। मौलाना कबीरुद्दीन उठे और तलाश में निकल गए कि वो जो मैंने ख्वाब में हसीनो जमील बुजुर्ग देखे हैं उनका ही मुरीद बनना। मालूम किया यहाँ हमारे जौनपुर रियासत में सबसे बड़े वली कौन? बताया गया सबसे बड़े वली तो हजरत सदरुद्दीन चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह। पहुंच गए उनके पास, जाकर देखा लोगों का इज़्दिहाम है। जब गए मुलाकात की तो देखा, हैरान हो गए, ये वो बुजुर्ग नहीं है जिनको मैंने ख्वाब में देखा, मुरीद नहीं हुए, वापस चले आए।
हजरत चराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन से फरमाते कौन थे ये मौलाना जो आए थे और चले गए? क्यों आए थे? कहा ये मुरीद होने आए थे। क्यों मुरीद नहीं हुए? कहते हैं कि कोई ख्वाब में बुजुर्ग देखे वो आप नहीं। तलाश करते करते पता करते करते हजरत मौलाना चरागुद्दीन, हजरत मौलाना कबीरुद्दीन एक मस्जिद में पहुंचे। पता लगा यहाँ एक बुजुर्ग है। आप जब मस्जिद के अंदर पहुंचे देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, लोग उनसे फैज हासिल कर रहे हैं। जैसे ही चेहरे पे नजर डाली पहली नजर में कह उठे ये वही हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा है। आगे बढ़े, पहुंच गए, मुरीद हो गए। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए। बड़े चहीते आपके मुरीद हैं। मगर जब उधर हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि मौलवी आया था और मुरीद नहीं हुआ, तो आपकी जबान से एक जुमला निकला। हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा। और ये बात जब मौलाना कबीरुद्दीन को पता लगी तो जरा गमगीन से हुए। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे हुजूर मेरे मुताल्लिक चरागे हिंद ने यूं फरमा दिया है कि मैं जवानी में मर जाऊंगा, इतना सुना। तो मखदूम अशरफ ने फरमाया सुनो, तुम्हारा नाम तो कबीर है, कबीर तो बड़े को बूढ़े को कहते हैं, तुम जवानी में नहीं मरोगे, बुढ़ापे में मरोगे। अब आप गौर करें, एक तरफ एक अल्लाह के वली हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमा दिया जवानी में मौत आएगी। एक तरफ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उन्होंने फरमा दिया बुढ़ापे में मरोगे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने मुरीद मौलाना कबीरुद्दीन से फरमाया तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तुम भी बोलो तुम क्या चाहते हो। हजरत मौलाना कबीरुद्दीन कहने लगे, अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह वाले मैं तो ये चाहता हूँ वो भी अल्लाह के वली, जो उन्होंने फरमाया है वो भी पूरा हो जाए, जो आपने फरमाया है वो भी पूरा हो जाए। दोनों तरफ अल्लाह के वली, दोनों तरफ औलिया। तो अल्लाह ने कैसे पूरा फरमाया दोनों की बात। हजरत कबीरुद्दीन मौलाना कबीरुद्दीन के मुताल्लिक चरागे हिंद ने फरमाया जवानी में मर जाओगे, इधर मखदूम अशरफ ने फरमाया बुढ़ापे में मरोगे। बात दोनों की पूरी होनी है। अल्लाह ने कैसे दोनों की बात को पूरा फरमाया। 25 साल की उम्र में हजरत मौलाना कबीरुद्दीन को बुढ़ापा आ गया, सर के भी बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के भी सफेद हो गए, कमजोर भी हो गए। 25 साल की उम्र में कमर भी झुक गई, हाथ में सहारे के लिए छड़ी भी पकड़ ली, लकड़ी भी पकड़ ली। बुढ़ापा मुकम्मल 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में मुकम्मल बुढ़ापा आ गया, दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ। हजरत सदरुद्दीन चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बात भी पूरी हुई, जवानी में मौत आएगी। 25 साल जवानी की उम्र होती है। और मखदूम अशरफ समनानी की बात भी पूरी हुई कि बुढ़ापे में मौत आएगी। तो आप पर 25 साल में ही बुढ़ापा आ गया था मुकम्मल, तो बुढ़ापा भी था, उम्र जवानी की भी थी। अल्लाह ने दोनों वलियों की बात पूरा फरमा दिया। ये तारीख की वो शख्सियत है जिन्हें 25 साल की उम्र में बुढ़ापा आया, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मगर गौर करो, ये अल्लाह वालों की बात है, ये अल्लाह वालों की शान है। जो कह दिया जबान से अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने वलियों से इस दर्जा प्यार करता है। कहते वो हैं, जबान उनकी होती है मगर कलाम अल्लाह का होता है। बात उनकी होती है, उस बात को पूरा करने वाला परवरदिगार होता है। ये औलिया की शान है मेरे अजीजों। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली, कितने बड़े बुजुर्ग, गौसे वक्त। और इसको कोई ये न समझे कि यूं ही कह दिया मैंने गौसे वक्त।
हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते हुए आपने देखा एक शख्स है बहुत तेजी के साथ तवाफ कर रहा है, जबकि तवाफे काबा में बहुत भीड़ होती है तो मुमकिन ही नहीं तेजी से तवाफ करना, लेकिन वो शख्स तेजी से तवाफ कर रहा है और किसी से टच भी नहीं होता है। जब उन्होंने तवाफ मुकम्मल किया, हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी करीब गए, सलाम किया, मुसाफा किया, कहने लगे आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया मैं इस वक्त का गौस हूं। तो हजरत इब्नुल अरबी ने फरमाया आपके बाद में कौन होंगे गौसे वक्त? उन्होंने फरमाया मेरे बाद में हजरत जलालुद्दीन होंगे। फरमाया उनके बाद में कौन? तो जवाब मिला उनके बाद में जो गौस होंगे, मकाम गौसियत जिनको अल्लाह अता फरमाएगा, उनका नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उनका नाम अशरफ होगा। सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से 50 साल कबल काबे का तवाफ करते हुए दो औलिया, एक वली और एक गौसे वक्त वहां डिस्कस हो रहा है। वहां पे बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को गौसियत अता फरमाएगा। ये बहुत बड़ा खिताब है, बहुत बड़ा मर्तबा है। हर वली को ये मर्तबा नहीं मिलता, अल्लाह किसी किसी को गौस बनाता है। मकाम गौसियत किसी किसी को मिलता है। वो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उन्होंने फरमा दिया था बुढ़ापे में मौत आएगी। अल्लाह ने उनकी भी बात पूरी फरमाई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तारिक सल्तनत हैं। दो वली हैं जिन्हें तारिक सल्तनत कहा जाता है, जिन्होंने हुकूमतें छोड़ी हैं। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हुकूमत को सल्तनत को छोड़ दिया। और दूसरी शख्सियत हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी, उन्होंने भी हुकूमत को सल्तनत को छोड़ दिया। सिमनान के बादशाह थे। इसीलिए तो हम कहते हैं ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह तारिक सल्तनत, हुकूमत को छोड़कर आए, सल्तनत को छोड़कर आए। आप अपनी वालिदा, आप बादशाह थे, 10 साल तक आपने लड़ाई झगड़े, कभी इमाम को लेकर, कभी किसी काम को लेकर, जलसों में लड़ाई झगड़े देखे होंगे तुमने वीडियो में। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है। इंसान के खमीर में ये बात है, मगर याद रखना यही तो आज़माइश है। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, यही तो आज़माइश है। कौन कौन अपने रब का होकर जिएगा और कौन शैतान के बहकावे में आ जाएगा। क्या कहने, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब जरा ज़हन करीब करें, तवज्जो से मेरी बात सुने। बुलबुले सिदरा ने जब ये देखा, जमीन ने कहा मिट्टी लेकर न जाओ, रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? मिट्टी नहीं लाए। कहने लगे या अल्लाह कैसे लाता? जमीन रोने लगी, मुझे रहम आ गया, मैं मिट्टी नहीं लाया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दूसरे फरिश्ते को भेजा। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, आपने मिट्टी उठाना चाहा,
जमीन ने फिर वही अपना दुखड़ा सुनाया, फिर कहा मिट्टी लेकर न जाओ, इंसान बनेगा मेरे ऊपर खुरेजी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। इनको भी आया रहम, वापस चले गए। तीसरा फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उन्होंने भी जैसे मिट्टी उठाना चाहा तो जमीन ने फिर वही अपनी बात कही, रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, जमीन पर मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही बात कही, ना लेकर जाऊंगा, मगर इन्होंने एक नहीं सुनी जमीन की, मिट्टी उठाई लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल तुम मिट्टी लेकर आ गए, ये बताओ क्या तुम्हें रहम नहीं आया? कहने लगे या अल्लाह मैंने नहीं सोचा इस बारे में, बस मैंने तो इतना सोचा तेरे हुक्म पे अमल करना है। अल्लाह ने फरमाया तो ऐ इजराइल सुनो, इंसान को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए मिट्टी तुम लेके आए हो, लिहाजा तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी कयामत तक, तुम्हारी ही ड्यूटी रहेगी कयामत तक। इंसान को जब वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकालने तुम ही जाओगे, तुम ही रूह कब्ज करने जाओगे। इंसान जब पैदा हुआ, मिट्टी लाने वाला वो फरिश्ता मलकुल मौत इजराइल, और इंसान को जब मौत आती है तभी रूह निकालने वाला वही फरिश्ता मलकुल मौत इजराइल है। क्या बात है, सुभान। और एक बात सुन लो मिलक हुसैनगंज के लोगों, मलकुल मौत को रहम नहीं आता, बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा यतीम होता हो अगर मलकुल मौत को रहम, बोलो 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 बोलो। और पीछे तुम आपस में मत बोलो, मेरी तरफ देख के मेरी बात सुनो, समझ? क्योंकि जब तुम्हारे पास भी आएगा ना मलकुल मौत तो अल्लाह रहम ना आने का ले जाएगा। किसी पे रहम नहीं आया, गौर से सुनो, मलकुल मौत किसी पर, और अल्लाह ताला ने उनसे मालूम किया था, फरमाया था परवरदिगार इजराइल क्या तुम्हें कभी रहम नहीं आता? इतने लोगों की रूहें निकालते हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी की गोली लगी, कोई अस्पताल में मर गया, कोई घर में मर गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को जो है दौरा पड़ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लोग मर जाते। ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, मौत तो आनी है जरूर। कोई कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर मौत आती है तो उसकी पहलवानी के ताकत ज़ौम को तोड़ के रख देती है। कितने पहलवान हमने देखे अपनी ताकत पे उन्हें बड़ा नाज था, मगर जब मौत आई वो तड़पते रह गए, जमीन पेड़ या रगड़ते रह गए, मगर कोई उन्हें बचाने वाला बचा नहीं पाया। जब मौत आती है तो न डॉक्टर बचा पाता है, न दवाई बचा पाती है। याद रहे मरना जरूर है, मौत जरूर आएगी, मलकुल मौत जरूर आएंगे, रूह लेकर जाएंगे, मगर इतना याद रहे मरने से पहले इतना काम कर लो, जब हम कब्र में जाए कब्र हमारी रोशन हो, कब्र हमारी जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाए। जब हश्र में जाए तो मुस्तफा के हाथों से हमें जन्नत का टिकट मिल जाए। नारे तुमने पकड़ लिए घुटने, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कोई तो फैलना चाह रहा है, जलसे में टांगे फैलाई ना किसी सूरत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह। एक आदमी मेरी सामने है, मेरी नजर में है, वो कसम खा के बैठा, बोल नहीं रहा। उधर मत देखो, उधर मत देखो, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं, मगर मैं किसी से कहूंगा नहीं वो कौन है। अब की बात ट्राई मार के देखते, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। बोला तो है मगर जोर से नहीं बोला, होठ नहीं। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। एक बार और देखते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोल रहा है माशाअल्लाह, बोलेंगे
सुनो, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया था, क्या तुम्हें कभी किसी पर रहम नहीं आता? कभी किसी पर रहम नहीं आता? कहने लगे या अल्लाह, दो मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। बड़ी दिलचस्प बात है मिलक वालों, दो मौके। आपने शायद इससे पहले ये मौके दो कौन से हैं जब मलकुल मौत को रहम आया? सुने हो नहीं सुने, मैं सुना रहा हूं। दो मौके ऐसे आए, कहने लगे या अल्लाह मुझे रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया बताओ। कहने लगे या अल्लाह, एक दरिया के अंदर कश्ती चल रही थी, अचानक दरिया में तूफान आया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, तूफान तेज हुआ, कश्ती पलट गई, मुझे भी हुक्म मिल गया कश्ती के बैठे हुए लोगों को, मुसाफिरों की रूह निकालने का मुझे हुक्म मिल गया। लेकिन या अल्लाह उस कश्ती के अंदर उस वक्त में एक बच्चा पैदा हुआ था, कश्ती का एक तख्ता टूट गया, बच्चा उस तख्ते पे आ गया, उसकी रूह निकालने का हुक्म नहीं मिला, उसकी माँ की रूह निकालने का हुक्म मिल गया। या अल्लाह मुझे उस वक्त में उस बच्चे पे रहम आ गया कि इसकी माँ की तो मैं रूह कब्ज कर रहा हूँ, इसकी माँ को तो मौत आ रही है, मगर ये बच्चा अकेला दरिया के अंदर एक तख्ते पे तैरता जा रहा है, न जाने क्या होगा इस बच्चे का, कैसे परवरिश होगी। कहने लगे या अल्लाह, पहली मर्तबा मुझे वहां उस बच्चे पे रहम आया। कितनी माओं की गोदें उजड़ गई, कभी मलकुल मौत को रहम आया? कितनी माएं रोते रोते अपने बच्चों के लिए बावली सी हो गई, पागल सी हो गई, मगर मलकुल मौत जिसको ले जाते हैं ले जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मगर सुनो, काम से रहम नहीं आता, मगर मुस्तफा आ गया। तो दूसरा मौका अल्लाह ने फरमाया, दूसरा मौका कौन सा जब तुम्हें रहम आया? कहने लगे या अल्लाह दूसरा मौका वो जब शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई, सारा पैसा लगा दिया, सारी दौलत, सारा खजाना लगा दिया, या अल्लाह उसने बड़े शौक से अपनी जन्नत बनाई। कहने लगे या अल्लाह जब वो जन्नत को देखने के लिए गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया, उसने पहला कदम रखा, मैं पहुंच गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया था। या अल्लाह मुझे तब रहम आया, इसने सारा माल दौलत, सारा खजाना लगा दिया, मगर ये अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो इब्राहीम, तुम्हें एक ही आदमी पर दो मर्तबा रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया वो दरिया में बच्चा पैदा हुआ था, सब डूब के मर गए थे, वो दरिया में तख्ते पे बहता हुआ जा रहा था, वही तो शद्दाद था, उसको तुमने सोचा था कैसे परवरिश होगी। अल्लाह फरमाता है हमने परवरिश के भी इंतजाम किए और फिर उसे बादशाहत भी अता फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया फिर जब उसने जन्नत बनाई, तुम्हें फिर दोबारा उस पर रहम आ गया। ये दो मौत, वरना कभी किसी पर रहम नहीं आया। मलकुल मौत को अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी, इंसान को मौत आएगी, तुम ही रूह निकालोगे, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगा दी। अब सुनो, इंसान को बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ, चार चीजों से इंसान को बनाया गया, मिट्टी, पानी, हवा, आग। कितनी चीजें? चार चीजें अल्लाह ताला ने बनाया, ऐलान कर दिया फरिश्तों में, फरिश्तों ये खलीफा, खिलाफत अर्ज़ी इसको अता की जाएगी। फरमाया ना फिल अर्ज़ खलीफा, वहीं पर एक था जो चढ़ने लगा, चलने लगा, उसके अंदर गुरूर, तकब्बुर, हसद, बड़े उसने सजदे किए, बड़ी इबादतें की, मगर दिल के अंदर हसद आ गया, गुरूर, घमंड। कहने लगा ये आदम, इसे खिलाफत अर्ज़। कहने लगा मैं इससे अफजल हूं, मैं आपसे पैदा हूं। कौन था वो? शैतान था। कौन था वो? ये शैतान ही तो है जो बहका रहा है और गलत काम लोगों से जो है दनादन करवा रहा है, और छोड़ता कहीं नहीं है। अभी तो जलसे में से पकड़ पकड़ के लेके जाएगा लोगों को, वो कहीं और थोड़ी यहीं टहल लिया होगा आसपास में, हो सके घूम रहे हो, कानों में आके कह रहे हो कहाँ सुन रहे हो तकरीर, चलो यहाँ से, कहाँ कुरान सुन रहे, चलो नूरुलैन साहब एक जो भी फंस गया छोड़ता नहीं है, पकड़ के ले ही जाता। और यहाँ तो तुम्हारे गांव में इस टाइम पूरी टीम लेके आया होगा, कह रहे होगा जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो, ये कहाँ इतने बहुत सारे आके बैठ गए, कहीं सुधर न जाए। मगर मुसलमानों याद रखना, शैतान का काम है बहकाना, हम लोगों का काम है, हम रहमान के बंदे हैं,
शैतान के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। शैतान हमारा दुश्मन है। कब से है? तब से है जब से पहला इंसान बना। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? कैसा? ये कोई छुपा हुआ थोड़ी है, आस्तीन का सांप थोड़ी है, ये खुला हुआ है। हमारे यहाँ पाए जाते हैं छुपे हुए दुश्मन। सामने से अरे खैरियत से हैं चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम प्रधान, ठीक हो? और पीछे से मुआमला ये होता है, अंदर से दिल में नफरत होती है, बुग़्ज़ और हसद कीना। सामने से मोहब्बत, अंदर से अदावत। ये मुनाफिकाना तरीका याद रखना। मोमिन को कभी भी मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। मोमिन की शान ये, मोमिन अपने हर मोमिन भाई से मोहब्बत किया करता है। मोमिन अपने हर मोमिन भाई से प्यार किया करता है, मोहब्बत किया करता है। अब सुनो मेरे अजीजों, ये चलने लगा, हसद हो गया। शैतान कहने लगा ये इंसान, ये मुझसे अफजल कैसे हो सकता है? अल्लाह ने अशरफ पर बच्चे, ए भैया नीचे बैठो, अच्छे समझदार आदमी हो, काम का जलसा खराब करके जा रहे हो। कोई तुम बच्चे थोड़ी हो, अल्लाह के बंदो, तुम्हारा अपना जलसा, तुमने पैसे खर्च किए, समझ में ना आ रही क्या? कुछ और सुनाऊं ना? बता दो। वो यहाँ पे जब होती है ना, तबला बजता है जब, और उसकी कान में आवाज आती है, तब तो बड़ा दिल लगता है। इसमें दिल, ये दिल ना लगना, एक बात जान लो अच्छी तरह से, ये जो आज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगता ना, बंदा उठ के भागता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गुनाहों के सबब ये दिल जो है ना, गुनाहों के सबब ये दिल हमारा जंगालूद हो गया है। तबीयतें हमारी बिगड़ गई हैं, नफ्स हमारे बिगड़ गए हैं। अब हमें अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। एक मुरीद ने अपने पीर से कहा था, हुजूर मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? हमारे यहाँ भी लोगों का हाल ये नमाज में दिल नहीं लगता। पहले तो नमाजी कम हमारे यहाँ, इल्ला माशाअल्लाह, और है भी, तो उनमें भी लोगों का दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता जानते? मगर दिल लगे या न लगे, नमाज पढ़ना चाहिए है? तो उन्होंने, बुजुर्ग ने फरमाया कि देख तेरा दिल नहीं लगता है ना नमाज में। कहा नमाज में दिल नहीं लगता? फरमाया देख सुन, तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे डबल सवाब मिलता है। कहा हुजूर दिल नहीं लगता नमाज में, आपके डबल सवाब मिलता है? फरमाने लगे दिल नहीं लगता है तो डबल सवाब इसलिए मिलता है कि तेरा नफ्स तुझसे कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, शैतान कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, मगर तू फिर भी अपने आप को रोकता है। तुझे अपने आप को उस रोकने पर भी सवाब मिलता है और नमाज पढ़ने पर भी सवाब मिलता है। इसी तरह से याद रखना, इस जलसे में अगर नफ्स कहे चल, शैतान कहे चल, रोक के रख अपने आप को, इस रोकने पर भी सवाब मिलेगा और ये जिक्र सुनने पर भी सवाब मिलेगा। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लोग भैया, बोले अभी इरादा ना करा, मेरा रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता ना हाजी जी 5 लाख की क्या बात करो, हम दिलवा लो, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है। जैसे इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहाँ से झूठ बोलना शुरू करेगा। पहले ही शुरुआत झूठ से, बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है देखते ही भूख भाग जाएगी। और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं उनकी वाकई भूख ही भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही तो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहा खुखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश है हमारे वाले। वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं गाड़ी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला,
मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम सब दुआ सलाम होने के बाद में मालूम कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला मैं रिश्ते कराता हूँ। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है? बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका? बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूँ, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूँ, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूँ उसी का मेल मिलाता हूँ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या? बोले अगर जिले के अंदर है तो 5000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में? बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक नया रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो। और नाश्ते अलग मार लिया, रोजे अलग दे लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइट बन गई मैरिज के लिए, मैरिज.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला ये है, कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कचरा दूसरे को दुनिया को देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब आप बुलाए तो 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी तो थोड़ी मिलना चाह रहे हैं किसी से, भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, खुराक तो ज्यादा है हाथी की। तो गए क्या हाथी के पास, अब यहाँ हाथी के पास जाकर के कहां से खिलाऊंगी इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी वगैरह कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक, उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं जी, लड़की वाले सब सुनने, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामला अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है,
हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखे तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, आका का फरमान है दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा सहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निजाम कुदरत है, ये निजाम परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम माशाअल्लाह। तो निकाह जो शादी जो होती है ना मर्द की औरत के साथ, मगर अब दुनिया की बेवकूफ़ी और दुनिया में इस अहद में बदतमीजी अपने उरूज को पहुंची। अब औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये जान लें अच्छी तरह से, ये आखिरी जमाना है, कयामत अब दूर नहीं है, बहुत करीब है। पक्का इल्म तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, मगर इतना जरूर है, हालात ये हैं कि अब कयामत बहुत दूर नहीं। नए नए फितने आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, तमाम अलामात, तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। बस वो बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, याजूज माजूज, ये जो चीजें हैं बड़ी निशानियां, ये बाकी हैं, बस पता नहीं कब ये सब पूरी हो जाए। हालात ये हो गए, मर्द मर्द से, औरत औरत से। एक जगह पे 4 बच्चों की माँ भाग गई, किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ भागी। सोचें आप कहां हैं इस वक्त, क्या क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं बता रहा, ये वाली जो बताइए मैंने 4 बच्चों की माँ जो भागी, ये मुसलमानों में भागी। अल्लाह रहम फरमाए, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया रोज़े अज़ल, पहला इंसान बनाकर, उनके बाद में पहले मर्द हजरत आदम को बनाकर, दूसरा इंसान जो बनाया वो औरत को बनाया, हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब यहाँ पर एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, दूल्हा भी नाजिम है और नाजिम भी नाजिम है, नकीब भी नाजिम है, इधर नाजिम है इधर भी नाजिम है, दोनों तरफ नाजिम है। एक शादी जो हुई है उसमें दूल्हा है, एक स्टेज के दूल्हा आज के जलसे में। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कहां? जवाब जन्नत में। बोलो कहां? जोर से बोलो। जन्नत में। जितने लोग थक गए हैं वो जोर से बोले, मतलब थके नहीं, अभी नहीं थके ना। और कैसे थक सकते हैं यार, हुजूर का जिक्र है। बेशक बेशक, हुजूर के जिक्र में भी कभी कोई आशिक थक सकता है, कुरान सुनकर भी कोई थक सकता है, अल्लाह रसूल की महफिल में भी कोई थक सकता है नहीं ना। तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारते रहिए, हुजूर को पुकारने से खुदा की कसम नाम भी चलेगा, काम भी चलेगा। और हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदह रसूल अनाम मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला माशाअल्लाह। ये आज भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने मौजूद हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम गुनहगार, ये अलग बात है कि गुनहगार हैं, मगर नबी की इज्जत की, नबी की अजमत की, नबी की मोहब्बत की बात आए, खुदा की कसम हमारा नौजवान आज भी आका की मोहब्बत में मरने पे तैयार है। अल्लाह ताला हमारे जवानों को सलामत रखे। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। नात शरीफ तो आप मेरे बारे में इनसे सुनेंगे, ये है बेहतरीन नात पढ़ने वाले, अच्छा लबु लहजा। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं भी अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा ही लूँ, एक दो शेर सुना ही लूँ। तो मैं शेर बड़ा अच्छा सुना रहा हूँ उन तमाम स्टेज वालों के लिए और आप सबकी पूरी तवज्जो के साथ जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब भाई ऐसे ही बोलना है आपको, मोहसिन भाई। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान, हम हुजूर की बारगाह में बाद खड़े होते हैं, फिर सलातो सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम। ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना कि हर जबान एक खास व आम पर है, चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लगे, अरे ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत का सलाम, बरेली के ताजदार का सलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। बेशक इसको जहन में रखें, फिर शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, जिसका चलता है बस वही बोलेगा। बेशक जिसका हुजूर के नाम के सदके नहीं चल रहा बिल्कुल आराम से खामोश बैठेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल ने मेरे साथ बड़े मस्ती में पढ़ा इस कलाम को। आपने जिसने देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम शायर है और हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस कलाम को पढ़ लिया। हम तो अपने आप को समझते नहीं है कि हमें नात भी पढ़नी आती है, मगर इन लोगों को सुन सुन के सीखते। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहां
आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फतावे आला हजरत, सवाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुजूर के जिक्र के सदके नाम काम सब चलता है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं तो दिल को आराम आता है, क्योंकि अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है, दिल का इत्मीनान, सुकून, सुकून कल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है, काम एक है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे, तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजह आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माँ बहनें बैठी है भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आँख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखे, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे तुमने? पानी चलाते हो गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना नहीं पड़ेगा, इसके आगे गौर फरमाइए। अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। खामोश, आराम से बैठो। तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई है उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियाँ के पीछे पड़ी और मियाँ भी
और मियाँ तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती है, एक आर इधर से ये मारते, एक कुत्ता हुआ बीवी के पास, एक उधर से वो लगाता, ये बीच में पिछड़ा बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था, मगर जब से ये आई है ना, ये नागिन है नागिन, ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें, तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर ना हो नहीं तुम्हारी बहनें। सही बात है, सच्ची। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर दिया, कोर्चा कमा की नहीं दे रही है जब से दिया हुआ है, अलग कर दिया खट्टा, साफ सुथरों को दे दिया आपने, उनके खट्टे कर दिया है। अम्मा कह रही मुझे तो रखने को भी नहीं देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना संवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो, हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद इल्मुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद इल्मुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद इल्मुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरे भाई सैयद साहब किबला भी आ गए हैं, आप लोग बहुत जल्द सामने से कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। आरे रसूल आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है, आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाएं, और जो लोग पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं वो लोग भी आगे की कुर्सियों को पुर कर लें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर हसन मियां साहिब किबला इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं, आप लोग बहुत जल्द आ जाइए। बैठो बैठो, माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला मद्दज़ल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब हजरत का मेरे बाद में बेहतरीन खिताब होगा, पहले ना तो मनक़बत फिर हजरत का खिताब। अब हजरत का आना मतलब इस बात की अलामत है कि अब हमारे जाने का रास्ता क्लियर है, समझ रहे हो। हजरत की तशरीफ आवरी का मतलब यह है कि हमारा टिकट कट चुका है, अब टिकट इधर हजरत के पास पहुंचेगा, अब वोट आपके होंगे, कैंडिडेट हजरत होंगे, आपके नुमाइंदगी हजरत फरमाएंगे। जोर से अगर दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार, एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को दो बार मौत आनी तो एक ही बार, मगर समझाने के लिए अगर दो बार मौत आता तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72
हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना? अबे भाई तो इस्लाम को उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मज़ाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना, तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम में हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकली वाले हैं, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाती है, झूठ लगा के ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की है, पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो क्लीन किए ना वो इसलिए लिए, करेगी आने जाने के लिए, और वो फटे पुराने टीचर से वो लिए घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचड़ी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, और बिया जैसे मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपको आका ने तो ये हुक्म दिया अगर तू बाहर जाए तो पुराना पोशीदा लिबास पहन के जा, कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ राग़िब व माइल ना हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोशीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शोहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शोहर के सामने रहे, तो अच्छे वाले शोहर के सामने है ही। और फिर शिकायत क्या है? शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं दरअसल, और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चल गया। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल गया तो चलवा तो नहीं रही है, तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रहे, फिर देखे इसका कहीं चक्कर चल सके, तुझे ही देखेगा किसी और को देखेगा। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना, कोई काम नाजायज व हराम अपनी शादियों में शामिल न करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो। अपनी शादी करते हुए तुम डीजे गाजे बाजे न बजाओ,
बल्कि अपनी शादी में तुम ऐसा इंतजाम करो जैसा हाफिज नाजिम साहब ने किया। खुद भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, गांव वालों को भी सुनाए, ताकि अपना भी काम बन जाए, गांव वालों पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर निजाम मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, तो याद रखना कि ऐसे लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। अपने आप को बदलो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। सैयद साहब को माजरत के साथ 1 मिनट की एक बात और मुझे इनसे कहनी है। शादी से पहले 2 दिन 3 दिन शादी में रह जाती है तो एक काम और होता है, 3 आदमी 4 आदमी कुरान शरीफ लेने जाते हैं, बोलो, कुरान शरीफ लेने जाते हैं। अब वो 2-3 आदमी जब जाते हैं, अब वो 2-3 आदमी, उन्हें कपड़े भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, नाश्ता अगर हल्का हो गया तो वो कुरान पाक लेने गया था, उस बात को तो भूल गया कि मैं अल्लाह का कलाम लेने गया था, परवरदिगार का। बस उसे ये याद है नाश्ता अच्छा नहीं करा। अब यहाँ आते ही बिगड़ गया। अब यहाँ ये कोई बात हो गई, कोई तरीका हो गया, हम 3 लोग गए, उन्होंने नाश्ता तक नहीं कराया, नाश्ता तक उन्हें पूछा बताओ ये कोई बात है। कुरान पाक इसलिए लेने गए थे कि दुल्हन आएगी तो कुरान की तिलावत होगी, और जिसे वो कुरान दिया ना बाप ने लड़की को, आने के बाद में उसने कुरान को एक ताक में ऐसे रख दिया कि अब वो उसे उठा के नहीं देख रही। कुरान का घर में होना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बाइस बरकत बात है, इसकी रहमतें बरकतें हासिल होंगी, लेकिन सिर्फ कुरान रखने से ही काम नहीं चलेगा, कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। आखिरी आप मेरी बात महफूज कर ले दिलो दिमाग में, मेरी गुफ्तगू खत्म है, सैयद साहब का खिताब होगा सुनिएगा, मगर मेरी गुफ्तगू का मासल समझकर, लुब्ब लुबाब समझकर इसको आप महफूज रखना, याद रखना। क्या हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी यहाँ हमने बयान किया, इसमें जो गलतियां हुई अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, गरीबों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। कल मैदान में शर्म में अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, अमीरों को कतारें भी लगी हैं, गरीबों को कतारें भी लगी हैं। फरमाया गया कल मैदान में शर्म में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहाँ लगाया। हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो, देना पड़ेगा कि नहीं हिसाब? जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। एक पैसे का हिसाब देना है, हर आदमी अच्छी तरह जानता है। कल मैदान में शर्म ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह का हाल पूछेगा। तो गरीब तो था, मगर ये अल्लाह तूने कैसे गुजारी जिंदगी।
गरीब अर्ज करेगा मौला मेरे परवरदिगार, पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, माल नहीं था, मगर मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी रहा। साबिर और शाकिर बनकर मैंने जिंदगी गुजारी। याद रहा बस मेरा यही तसव्वुर, यही अकीदा, यही ख्याल जिंदगी भर रहा। जिस हाल में मौला रखे मैं उस हाल में राजी, हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह यकीनन मेरा विजदान अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू मेरी रजा में राजी रहा तो आज खुश हो जा, आज तुझे तेरा परवाने नजात अता फरमाना है। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया कल मैदान में शर्म अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर सुनो आका फरमाते हैं गरीब अपना हिसाब किताब इतना लंबा हो गई, जब माल दौलत नहीं तो इतना लंबा हिसाब ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, हिसाब ज्यादा नहीं। तो ये गरीब जो अल्लाह की रजा में राजी रहा, इसे परवाने नजात अल्लाह अता फरमाएगा, ये जन्नत की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अमीर मालदार ये अभी हिसाब दे रहे होंगे, इनका हिसाब किताब चल रहा होगा, दफ्तर खुल रहे होंगे। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ये गरीब अमीरों के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। 500 साल पहले गरीब जन्नत में, अमीर उसके बाद 500 साल के बाद हिसाब किताब देख। लेकिन सुनो इससे ये कोई मालदार ये समझ ले कि भाई मालदार तो बड़े बड़े गए, ये लोग बड़े बड़े नहीं। अल्लाह ने गरीबों को इज्जत दी है तो मालदारों ये मत समझ लेना कि तुम्हें बिल्कुल अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ गिरफ्त में रखा है, नहीं, बल्कि परवरदिगार ने अमीरों तुम्हें भी मिजाज दिया है। शर्त ये तुम मालदार बनो तो फिरौन जैसे मालदार न बनना, मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसा खजाना न हो। याद रहे मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी ने अपना सारा माल इस्लाम की खातिर लगा दिया, इस्लाम के नाम वक्फ कर दिया। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ताला ने इस्लाम की खातिर हजरत उस्मान गनी ने सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। अच्छा इन पे तो माल गरीब सोचेगा जिसपे माल नहीं है वो क्या करे। तो गरीबों हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखना, जब भी आवाज लगाई गई सिद्दीक अकबर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे और अव्वल नंबर हासिल कर गए। पहली पोजीशन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाई। हजरत उमर सोचते थे ये पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। मैं आज इतना एक मरतबा हुजूर ने जब ऐलान लगाया ना, आवाज लगाई कि लाइए इस्लाम के लिए अपना माल पेश कीजिए, इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। तो जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म ने ख्याल किया कि आज इतना दूंगा कि अबू बकर मुझसे पीछे रह जाएंगे, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर घर गए, सारा माल जमा किया, सारा माल जमा करके उसके दो हिस्से किए। आधा हुजूर की बारगाह में ले आए, आधा अपने घर छोड़कर आ गए। मगर एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर है, आशिक़ सादिक़ जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में ये भी माल लेकर आए। अंदाज क्या है, मचल उठोगे खुदा की कसम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल जमा किया, सब कुछ जमा किया, हत्ता के घर में अगर एक सुई थी उसको भी रख लिया। और फिर गौर करें, हर चीज रखने के बाद में आपने अपना लिबास जो जिस्म पर कपड़ा था वो भी उतार कर रख लिया, सारा माल जमा किया, अपना लिबास भी उसके अंदर रखा। सब
लाए हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर सबका देख रहे हैं, कबूल फरमा रहे हैं, सबका देख रहे हैं। उमर कितना लाए, कितना छोड़ के आए। उमर कहते हैं आका घर में जितना माल था सब मैंने जमा किया, दो हिस्से किए, आधा घर पे छोड़ा घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। हजरत उस्मान गनी ने भी बता दिया हुजूर इतना घर पे छोड़ा, इतना लेके आ गया। सारे सहाबा बता रहे हैं हुजूर इतना छोड़ा, इतना लेकर आ गए। ताजदार मदीना के गुलामों हजरत अबू बकर सिद्दीक का जन्म लगाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल पेश किया। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा जिस्म पे टाट का लिबास है, टाट का बोरे पहने हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। आका ने फरमाया अबू बकर क्या लाए, क्या घर छोड़ के आए। अबू बकर कहते हैं जितना माल सारा का सारा ले आया। आका ने फरमाया घर क्या छोड़ा, अर्ज करके आया घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा मजमा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलते तो यहाँ पूरा गूंज जाएगा। मगर इतने सुस्त लोग हैं कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बिस्तर चाहते हैं, नींद आने वाली। तकिए मंगवाए जाए आपके लिए, एक एक किलो टेक लगा के आराम से ले लीजिएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहली पोजीशन, सारा माल मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज करते आका घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। टाट का जिस्म पे लिबास है। गौर करना आशिकों, जुमले मेरे सुनना तवज्जो से। जिस्म पे टाट का लिबास है, जिस्म पे टाट का बोरिया पहने हुए आका की बारगाह में आए हैं। अल्लाह ताला ने ये अंदाज जब देखा ना आशिक का, ये अंदाज अल्लाह का बड़ा प्यारा लगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, जिब्राइल नूरी लिबास आप भी उतारो, आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो, आसमानी दुनिया में ऐलान कर दो, सारे फरिश्तों को आज नूरी लिबास उतारना है और वो लिबास पहनना है जो अबू बकर सिद्दीक ने पहना है। बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में वही लिबास पहन के आए। आका ने फरमाया ये क्या लिबास है। ताजदार मदीना की बारगाह में बुलबुल सिदरा करने लगे या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने ये लिबास पहना है, आपके गुलाम ने ये लिबास पहना है। तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, आज सारे फरिश्तों ने वही लिबास टाट का पहना है जो आपके आशिक अबू बकर ने पहना है। ये इश्क है मेरे प्यारों, ये नबी की मोहब्बत है अजीजों। अच्छा हुजूर दीवानों का झुरमुट लगा रहता था इर्द गिर्द मेरे आका। जब मेरे हुजूर निकलते तो दाएं बाएं मेरे आका के गुलाम होते। हुजूर का प्यार कितना था हर किसी से, छोटे से बड़े से, हर किसी से। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर आते थे ना, वहां पे बच्चे खेलते रहते थे। आज भी मस्जिदों के आगे देहात में जगह होती है थोड़ी, तो बच्चे खेलते रहते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के आगे इधर उधर रास्ते में बच्चे खेलते थे। मेरे मुस्तफा जान जब निकल के आते थे ना तो बच्चे हुजूर को देखकर खुश हो जाते थे। मेरे हुजूर बच्चों को लाइन लगा के खड़ा करते थे और फिर मेरे हुजूर फरमाते थे जो बच्चा मुझे दौड़ के आके सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें अता करूंगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का बच्चों से भी प्यार, बड़ों से भी प्यार, अपनों से भी प्यार, बेगानों से भी प्यार, जानवरों से भी प्यार, इंसानों से भी प्यार। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मुस्तफा जान रहमत बच्चों को खेलता देख के बैठ जाते। एक रोज आका बैठ गए, मुस्तफा जान रहमत बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं। ताजदारे मदीना बैठे, एक बच्चे का बाप अपने बच्चे को बुलाने के लिए आया। उस बच्चे के बाप ने आकर अपने बच्चे को पकड़ा, कहा कब से खेल रहा है, चल घर चल। इधर मेरे आका बैठे हुए देख रहे हैं। आका ने फरमाया ठहर जा, और मेरे सहाबी अपने बच्चे को रहने दे, खेलने दे, लेकर न जा। उसने हुजूर की तरफ देखा, वापस चला गया बच्चे को छोड़कर। अजीजाना गिरामियों का जो पैर हो गया, इसका बच्चा खेल रहा, ये दोबारा आया बच्चे को ले जाने के लिए। इसने आकर कहा बच्चे चल। आका ने फरमाया ठहर जा, खेलने दे, बाद में लेकर जाना। हत्ता के सारे बच्चे खेल खेल के जब थक गए चले गए, फिर आका ने उस बच्चे को भेजा। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह माजरा क्या?
बुलाने आने वाला अपने बच्चे को बुलाने के लिए आता, आपने बार बार रोक दिया। आका ने फरमाया बात ये है, जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों के अंदर एक यतीम बच्चा भी खेल रहा था। तुम अपने बच्चे को लेकर जाते, उस यतीम के बच्चे के दिल पे एहसास, उस यतीम बच्चे के दिल पे एहसास होता, वो यतीम बच्चा सोचता मेरा भी बाप होता, मुझे भी लेने के लिए आता, मैं भी अपने बाप की उंगली पकड़ के जाता। आका फरमाते उस बच्चे को तकलीफ न पहुंचे, इसी वजह से मैंने तुम्हें बच्चे को ले जाने से मना किया, रोक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आका का प्यार है। मगर सुनो सुनो, बच्चे भी आका से कितना प्यार फरमाते। आज भी हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, आज भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं आका से प्यार किया जाए। और खुदा की कसम हम तो घुघनी में अपने बच्चों को इश्क़ रसूल पिला देते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी की तराने सुनाते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी की मोहब्बत सिखाते हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, आज हमारे मुआशरे में भले ही चीजें बदल गई, लेकिन पहले तो यही था, हम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत दिया करते थे। हुजूर जब आते ना निकल के बाहर, बच्चे खेल रहे हैं, आप मदरसे के अंदर बैठे हैं, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, छोटे बड़े आप देखते होंगे। आज यहाँ मज़दार बंदी भी होगी, मदरसे की मेहनत भी आपके सामने होगी कि मदरसे ने आपको क्या दिया। छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के अंदर हुजूर की मोहब्बत ही तो सिखाई जा रही है, इनके दिलों में हुजूर का प्यार ही तो डाला जा रहा है, तालीम से इन्हें सजाया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है, ताकि ये कल बड़े हों तो ये दुनिया भर में मुस्तफा जाने रहमत की तालीम को आम करते नजर आए और सीरत रसूल अकरम से सारे ज़माने को मुनव्वर और खुशबूदार करते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर खेल रहे हैं। एक बच्चा उन बच्चों में एक यहूदी का बच्चा है। सारे बच्चे खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों में खेलता है, भागता दौड़ता है, यहूदी का बच्चा। हुजूर निकल कर तो सारे बच्चे दौड़ के आते ना, सारे बच्चे जब दौड़ के आते तो बच्चे आके कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। ये यहूदी बच्चा भी दौड़ के जाता, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सारे बच्चे दौड़ के जाते, बच्चे जिस तरह से कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए, ये भी कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना सारे बच्चों को सीने से लगाते, ये भी उन्हीं बच्चों में आगे जाता, इसे भी सीने से लगाते, मुस्तफा से भी प्यार फरमाते। यहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, जो भी आए, जो भी आए मुस्तफा की बारगाह में, नबी अपना हो या बेगाना, अगर जब मोहब्बत से आएगा तो नबी की बारगाह का कुर्ब पाएगा, नबी सीने से लगाता है। ये बच्चा यूं ही खेलेगा, हुजूर के इर्द गिर्द जाता, कभी हुजूर के सीने से लगता। और निस्बत का कमाल तो आप जानते ही हो, नबी का हाथ हजरत अनस के घर में दस्तरखान को लगा था। हजरत अनस उस दस्तरखान को तंदूर में जलते हुए आग में डालते थे ना, जलता नहीं था, कपड़ा साफ होकर बाहर निकलता था, मैल सारा आग में कट जाता था, धुल जाता था। नबी का हाथ कपड़े को लगे तो कपड़े को आग नहीं जलाए, तो जिसको नबी अपने सीने से लगाते हो, फिर भला वो कैसे इसी हाल में रहे और कैसे वो उसी मजहब पे रहकर जहन्नम का ईंधन बने, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब से बराबर मिलता रहा, आका का प्यार बराबर मिलता रहा, इसके दिल में आका का प्यार भी बढ़ता रहा। ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और जाना है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। याद रहे इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरास अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूत लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद नज़रों से अव्वल ता अबद, इश्क यकाई का ताला लम यलिद से लम यूलद,
इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाकिल में ईमान नूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई याद, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई याद, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने रात। क्या है इश्क? समझ लीजिए आसानी से। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है, मौलाना साहब मोबाइल दो मेरी तरफ दे। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे फर्जंद जलील, इश्क ने ज़मज़म निकाले थे जिरगनी एड़ियां, क्या कह रहे हैं? इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। पता नहीं आप कहाँ हो, पता ही नहीं आप कहाँ हो, यहाँ होते तो कुछ आप बोलते। खत्म कर दिया जाए, आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो हमें नहीं लगेगा आपको पल्ले नहीं पड़ रही हमारी बात। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुकाते हैं फर्जंद खलील, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब जिरगनी एड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब जिरगनी एड़ियां, इश्क ने यूसुफ की, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने जिंदाबाद। इश्क में परेशानियां भी आती हैं, इश्क इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना रदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द, अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु ज़लूमा जहूला। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान के सामने अपनी अमानत पेश की, इन्होंने इनकार किया, फिर ये अमानत इलाही अल्लाह ने इंसान के सामने पेश की, इंसान ने इस अमानत का बोझ उठाने का ऐलान किया, इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अमानत इंसान क्या उठाएगा, इस बोझ को अर्ज़ किया हाँ मैं उठाऊंगा मेरे रब। मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर हज़रत अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती मज़हरी मुजद्दिदी नक्शबंदी आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है, ये जो अमानत परवरदिगार है, दर हकीकत ये अमानत मोहब्बत परवरदिगार की अमानत है, इश्क़ इलाही की अमानत है। माशाअल्लाह। क्या कहने? ये इश्क़ की अमानत जब मिली ना तो फिर अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने कब दूंगा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया आधा बनकर पहला इम्तिहान जन्नत से निकाला जाएगा, अर्ज कर दिया या अल्लाह निकलने को तैयार, आवाज आई यूनुस पैगंबर की शक्ल में मछली के पेट में रहना पड़ेगा, अर्ज कर दिया मौला रहने को तैयार, फरमाया इश्क में इम्तिहान होंगे, यूसुफ बनकर कुएं के अंदर भी जाना पड़ेगा, मिस्र के बाजार में भी बिकना पड़ेगा, अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में बिकने को तैयार हूं। आवाज आई फिर आखिरी पैगंबर बनकर लबाबे बशरियत में जुल्म सहने पड़ेंगे, पत्थर मारे जाएंगे, खून निकलेगा, सहना पड़ेगा सब कुछ। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सहने को तैयार हूं।
आवाज आई करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह जाने को तैयार हूँ। आवाज आई 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला तैयार हूँ। आवाज आई अली अकबर जैसे कड़ियल जवान को कुर्बान करना पड़ेगा। आवाज आई अर्ज कर दिया या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। आवाज आई अपना सर भी हुसैन बन के कटाना पड़ेगा, नेज़े पे सर चढ़ेगा, नेज़े पे चढ़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार हूँ, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तू अगर मेरी मोहब्बत में सारे इम्तिहान से गुजरने को तैयार है तो सुन ले, सर कटेगा, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर तेरा खुदा तेरी ज़बान पर कुरान को जारी फरमा देगा। तो इश्क में इम्तिहान देख, फिर अल्लाह जो सरबलंदी अता करेगा वो भी देखना अल्लाह की अता है। यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है, बात को खत्म करना जल्दी से सुन लो। हुजूर की मोहब्बत पाता है, इसके दिल में हुजूर का इश्क आ गया, हुजूर का प्यार आ गया। ताजदार मदीना की मोहब्बत ने घर कर लिया, बच्चा जंजू बड़ा होता गया, इश्क भी परवान चढ़ता गया। मगर इश्क जब हो जाए तो 3 अलामतें बता रहा हूं, 3 निशानियां, इश्क की 3 निशानियां। मजाजी मोहब्बत जो लोग करते हैं ना, ये हमारे नौजवान जो गलियों के नुक्कड़ों पर खड़े हो गए इधर उधर तकते रहते हैं ना, माशूकाओं की तलाश में। इश्क कीजिए मगर इश्क ये नहीं, मजाजी नहीं, हकीकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार कीजिए। 3 अलामतें, चेहरा जर्द पहली अलामत, दूसरी अलामत आह सर्द। पहली अलामत चेहरा जर्द, रंग चेहरे का पीला पड़ जाएगा, जिसे इश्क लग जाए, इश्क का रोग लग जाए, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाए। फिर दूसरा, उसकी आह बड़ी सर्द होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक कलंदर बैठा है, दरवेश बैठा है। वो दरवेश जब एक सर्द आह भरता है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी देख के रोने लगते हैं। पूछा किस लिए? आप फरमाते हैं उस कलंदर से, उस दरवेश से जाकर कहते हैं, ओ दरवेश ओ कलंदर मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, मगर ये जो तेरी सर्द आह है, जो तूने ठंडी आह भरी है, ये जो तेरी आह होता है, फरमाते ये बस मुझे दे दे। कहा इसमें क्या है? फरमाते ये तूने इधर आह भरी है, तेरी आह ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया है। इश्क हो हकीकी मोहब्बत, चेहरा जर्द आह सर्द। ये नबी का दीवाना चेहरा भी जर्द होने लगा। अचानक तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, इधर तो जा नहीं पा रहा है घर से, हुजूर की मुलाकात के लिए नहीं जा पा रहा है। तो ये एक बेकरारी है, दीदार मुस्तफा ना होने के सबब दिल बड़ा बेकरार है, आका का दीदार ना होने के सबब बड़ा बेचैन हो गया है, आका की याद में तड़पता है, चेहरा इसका दर्द पड़ने लगा। बीमारी और बड़ी अजीजों, इश्क का रोग था कम न हुआ, बढ़ता गया, मर्द बढ़ा, इतना बढ़ा बाप भी रोता है, माँ भी रोती है, क्या हुआ बेटे को? इन्हें तो खबर भी नहीं है, इसे मुस्तफा जाने रहमत से प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन रात आका को याद करता है, हुजूर का दीदार नहीं हो रहा है, बेकरार है, बीमारी बड़ी है, अलगरज। इसकी बीमारी इसकी जिंदगी के इख्तिताम तक इसे लेकर पहुंच गई, इस तरह मर्ग पर है। ये एक यहूदी का बच्चा है, मगर होता है, माँ का कलेजा फटता है, बाप की आंखों में आंसू आते हैं। बाप ने कहा था बेटे क्या चाहता है? माँ ने सीने से लगा कर कहा था बेटे कभी बोल तो सही, कभी ज़बान खोल तो सही, चाहता क्या है? बेटे ने कहा माँ मेरी मौत का वक्त आ रहा है, अब्बा मेरा आखिरी वक्त आ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक काम कर दो। बाप ने कहा बेटा बोल तो सही, तेरा बाप बैठा है, जो तू कहेगा तेरा बाप तेरा काम करेगा। उसने कहा था बस एक काम है अब्बा, मेरे महबूब से जरा मेरी मुलाकात करा दो, एक मर्तबा मेरे आका का जरा बुला दो। कौन है तेरा महबूब? बाप ने कहा कौन है तेरा महबूब? आशिक ने कहा था सुनो मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवाना जरा तवज्जो करो। कहा वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। अल्लाह ला कहा वो आएंगे कि नहीं पता नहीं, मुसलमानों को पैगंबर है आए ना आए। कहा बुला कर तो देखो जो बुलाता है महबूब खुदा उसके दरवाजे पे खुद चल के जाता है। आज भी हमारा अकीदा है, हम आका को पुकारते हैं, आका बाखबर है, हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। और सिर्फ सुना है नहीं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में खबर पहुंचाई गई, हुजूर को अपने आशिक बीमार की खबर मिली। मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना जब खबर मिली तो आका ने सहाबा से फरमाया सहाबा चलो चलो, एक दीवाना है, एक आशिक याद कर रहा है। हुजूर चले, दरवाजे पे पहुंचे, दीवाने के करीब पहुंचे। दीवाने ने हुजूर को देखा, हुजूर ने अपने आशिक को देखा, उसकी आंखों में आंसू हैं। मुस्तफा ने फरमाया तेरा आखिरी वक्त है, चल तूने बड़ी बड़ी मोहब्बत की है मगर सुन ले तूने मुझसे मोहब्बत की है, तू दुनिया से इस हाल में नहीं जा सकता है कि तू जाए और तेरे पास ईमान की दौलत ना हो। आका ने फरमाया जाने से पहले कलमा पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले। आका फरमाते मैं आज ऐलान करता हूँ कल रोज़े क़यामत तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करना ये मेरा काम है। तू कलमा पढ़ ले, तू इस्लाम को कबूल कर ले। इधर आका ने कलमा पढ़ाया, उधर वो दीवाना दुनिया से रुखसत हुआ है। अल्लाह अल्लाह, फिर उसका जनाजा तैयार किया गया। बाप ने कह दिया अब इसने कलमा आपका पढ़ लिया है, दीवाना आपका था, अब आप ही इसका कफन दफन अपने तरीके पे कीजिए, इंतजाम कीजिए। सहाबा ने तदफीन का इंतजाम किया। मुस्तफा जाने रहमत जब जनाजा तैयार आका तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुस्तफा चल रहे हैं ना, पूरा पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं, एड़ियां उठाकर पंजे जमीन पर रखकर आका चल रहे हैं। आका को इस तरह चलता देखा तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये चलने का अंदाज कैसा? नबी ने फरमाया सुनो मेरे आशिक के जनाजे में अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते आए हैं, इतने फरिश्ते आए हैं कि जमीन पर पैर रखने की जगह भी बाकी नहीं रही। इतने फरिश्ते आए हैं। वो है आशिक का जनाजा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। हुजूर ने अपने आशिक की तदफीन फरमाई। अजीजों इस हुजूर से सच्चा करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है जो हुजूर का हो जाएगा अल्लाह ताला फिर उसे अपना बना लेगा। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। परवरदिगार आपकी महफिल को कबूल फरमाए, हम सब शिरक को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे अगर गलतियां हुई हो मेरा रब मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर वो दीवाना दुनिया से रुखसत हुआ है। अल्लाह अल्लाह, फिर उसका जनाजा तैयार किया गया। बाप ने कह दिया अब इसने कलमा आपका पढ़ लिया है, दीवाना आपका था, अब आप ही इसका कफन दफन अपने तरीके पे कीजिए, इंतजाम कीजिए। सहाबा ने तदफीन का इंतजाम किया। मुस्तफा जाने रहमत जब जनाजा तैयार आका तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुस्तफा चल रहे हैं ना, पूरा पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं, एड़ियां उठाकर पंजे जमीन पर रखकर आका चल रहे हैं। आका को इस तरह चलता देखा तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये चलने का अंदाज कैसा? नबी ने फरमाया सुनो मेरे आशिक के जनाजे में अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते हैं, इतने नाराए गौसिया मसलक आला हज़रत जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम